करते हैं, तो आपका जो विज्ञान है वो उसके बारे में थोड़ा सा आपको सामान्य जानकारी सबके बैंक को भी काफ़ी ये फर्स्ट टाइम आए हैं आपकी और आपकी एक बात कैसी है कि सारे भारत में कहीं भी जाओ, किसी को भी सुनो, टीवी में आस्था चैनल है, आर्यन चैनल है, जो भी धर्म के चैनल है, जो संत पुरुष जो लोग भी आते हैं वो ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म संबंध, कहीं ना कहीं यही बात आती है। और जहाँ ब्रह्म ज्ञान है, आत्म ज्ञान है, तो वहाँ आत्म योग है। और आप देखेंगे, अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ, ये कहने के पीछे मेरी कोई उसको क्या बोलेंगे, कटाक्ष नहीं है, नो सरकाजम। ये मार्ग में ऐसा नहीं हो सकता, और जो भी करते हैं वो गलत है। लेकिन हमें समझना क्या है, उसका मतलब क्या होता है। 5 साल का बच्चा, बेटे क्या बनना चाहते हो? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। सही है गलत है? सही है कि गलत है? हाँ, सही है, सही है। आगे 5वीं क्लास का लड़के को पूछा, आप क्या होना चाहते हो? मैं डॉक्टर बनूंगा। सही है। उसी तरह से 10वीं क्लास का, 12वीं क्लास का, जूनियर कॉलेज, क्या बोलेंगे? क्या बनना चाहते हो? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। और अभी कोई मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया है, मैं डॉक्टर होने जा रहा हूँ। किसी को पूछा आपने, आप क्या करते हो? मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ। ये सभी लोग डॉक्टर की बात करते हैं, इसमें कोई गलत है? कोई ऐसा कह सकता है ये 5 साल का लड़का बोलता है, उसमें सही क्या है? कोई ऐसे भी कह सकती है, कॉलेज वाला बोलते हैं अभी एडमिशन मिला तब तो वो डॉक्टर बनेगा, क्या बोलेंगे ना। और जो डॉक्टर बन भी जाते हैं या अभी पढ़ाई कर रहे हैं, वो तो है ही, हम कहेंगे कि वो डॉक्टर पढ़ रहे हैं। लेकिन गंगा नदी, उसके फर्स्ट ड्रॉप से गंगा नदी है, और गंगा नदी आखिर में जो सागर से मिलती है ना, वो भी गंगा नदी ही है। ये बात समझना है, ये बात समझना है। अभी आगे की बात करते हैं। जय सच्चिदानंद। हमारे पास मन, वाणी और काया, शरीर, ये 3 योग है, और 5वां आत्मयोग है। मनोयोग, वचन योग, देह योग
आत्मयोग। अभी कुछ लोग हमें ध्यान करने बताते हैं, कहते हैं ध्यान से आत्मा की प्राप्ति होगी। आई, ये तो नागपाल की याद है, सही ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल बताइए, जय सच्चिदानंद। बिल्कुल। फिर कोई हमें मंत्र जाप सिखाते हैं, कोई हमें मंत्र जाप सिखाते हैं कि मंत्र से आत्मा की प्राप्ति होगी। कोई हमें प्राणायाम योगासन करके बताते हैं ये करेंगे आपको आत्मज्ञान मिलेगा। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सभी योग बताए, भक्ति मार्ग बताया, कर्म मार्ग बताया और ज्ञान मार्ग भी बताया, और सबसे बताया कि ज्ञान मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। और ज्ञान मार्ग ऐसा है कि उसमें तीनों मार्ग समाविष्ट हो जाते हैं, और हकीकत में भक्ति मार्ग में या कर्म के मार्ग में भी ज्ञान सम्मिलित ही है, ये तीन अलग नहीं है, ये बात है। अभी मन को क्या बताया कि वह विनाशी है कि अविनाशी है? विनाशी है। उसी तरह से वचन भी विनाशी है, शरीर भी विनाशी है, आत्मा अविनाशी है, आत्म योग भी अविनाशी योग है, और वो हम अविनाशी योग को प्राप्त करना चाहते हैं। शरीर नश्वर है, शरीर से जुड़ी वाणी और मन भी नश्वर है, तो ये नश्वर योग से क्या अविनाशी हम प्राप्त कर सकते हैं? बोले हाँ और ना भी। ये मन वचन कहा कि योग से जो साधना, आराधना, भक्ति, अनुष्ठान किया जाता है उससे हम आत्मयोग प्राप्त करने के अधिकारी बनते हैं। वो बोलते ना कि आत्मयोग की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए ये मनवाणी काया का योग और उससे प्राप्त की गई क्रेडिट एडमिशन देती है। बिल्कुल सही बात है, कोई गलत नहीं है। आज का समय क्या है, जो हम सोचते हैं वो हम बोल नहीं पाते, बोलते हैं कर नहीं पाते। ये मन वाणी काया का योग जो है वो एक ही दिशा में जाते नहीं है। कोई कितना भी करे, ये समय जिसे कलयुग कहा है, ये कलयुग की विशिष्टता यह है कि मन वाणी काया के योग एक दिशा में नहीं जाते, और जो भी धर्म है वो इन साधनों से अगर प्राप्त करने की चेष्टा यानी प्रयत्न किया जाता है, उसमें सफलता मिलना मुश्किल हो जाता है। कोई ना कोई एक योग टूटता है, खास करके मन का योग टूटता है। जैसे कि हम भक्ति करने बैठे, शरीर भक्ति में है, हम भजन गा रहे हैं तो वाणी भी भक्ति में है। सब लोगों को ये कहीं ना कहीं ऐसा अनुभव है कि हमारा चित्त तो भटकता रहता है, और हकीकत में चित्त भटकता है, और मन का कैसा है, जहाँ चित्त जाता है उसी का विचार शुरू हो जाता है।
मैंने अभी कहा प्रयागराज, ये कान में पड़ते ही प्रयागराज जाने, वो गंगा, त्रिवेणी संगम, आपको विचार आना शुरू हो जाता है। दिल्ली की बात कही तो तुरंत दिल्ली के विचार आना शुरू हो जाती है। पहलगाम बात की तो तुरंत पहलगाम के विचार आने लग गए। यानी जहाँ चित्त जाता है वहाँ उस संबंधी, उसके संबंध में विचार आने शुरू हो ही जाते तुरंत ही। आपका घर कहाँ, तो घर दिखाई देगा, पिक्चर दिखाई देगा, उसका विचार आना शुरू हो जाएगा। और जैसे इस तरह से हम भक्ति कुछ भी करने बैठे होते हैं तब चित्त एकाग्र नहीं रहता। चित्त एकाग्र करने की एक चेष्टा, एक प्रयत्न, एक पुरुषार्थ अवश्य होता है, लेकिन आज का चित्त ऐसा है ना, वो कहीं एक जगह भी स्थिर रहता ही नहीं है। और ये फोन की माया ने तो और भी उसको बिगाड़ दिया है। ऐसे ही बैठे हैं ना तो फोन याद आता है। ऐसा नहीं होता है कि, और अगर वो नोटिफिकेशन ऑन रखा है, टिंग बोलता है ना तो तुरंत करके देखते क्या हो गया। उसके लिए एक बड़े संत ने बताया था, मैंने कहीं पर वो रिकॉर्ड किया था लेकिन अभी वो मिल नहीं रहा है। उन्होंने ये बहुत स्पष्टता से बताया था कि सबसे बड़ा नुकसान जो ये सेल फोन के उपयोग से जो होता है, मोबाइल फोन से उपयोग से होता है, वो हम कहीं भी कोई भी कार्य में एक चित्त काम नहीं कर सकते। आपका चित्त काम करते करते फोन का याद दिलाएगा। आप उठाएंगे, देखेंगे, फिर से काम करना शुरू कर देंगे। कि आपको उसके ऊपर एकाग्रता होनी जरूरी है, और कोई भी कार्य की सफलता एकाग्र के बगैर नहीं हो सकती। और टूटता है तो उसको क्या बोलते हैं, आपका फोकस रीसेट हो जाता है, अभी फिर से वो जीरो से शुरू होता है। तो जिसके कारण एक साइंटिफिक इवैल्यूएशन है कि कोई भी कार्य, कोई भी अनुष्ठान सिद्ध होने के लिए 1 घंटा, उसे शास्त्रीय भाषा में 40 मिनट बताया, नियरली 2 घड़ी बोलते हैं उसको। एकाग्र होता है चित्त हमारा, तो जो कुछ भी करते हैं ना वो सिद्ध होता है, जो कुछ भी कार्य सिद्ध होता है। अभी उसमें तो 25 बार आपने फोन देख लिया होता है तो चित्त वापस रीसेट हो गया। 4-5 बार वीडियो बज जाती है। हाई तो लेकिन एक बात है, तो अभी आप करेंगे क्या, DGT प्रैक्टिकल सिचुएशन। और जो भी हम सिद्ध करना चाहते हैं ना, चलो आप कोई मंदिर में गए, सब फोन जो सामने रख के बैठे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं, यानी वो खुद भी समझ नहीं पा रहे कि हम अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। कि वो तो ऐसे ही मानते कि हमने भक्ति अटेंड की, भजन अटेंड किया, 2 घंटे बैठ कर आए, लेकिन 2 घंटे में वो कितने समय भक्ति में एकाग्र थे, वो अगर खुद जाने तो उनको डर लगेगा कि आपने 2 घंटा में कितना समय और कितनी बार आपका चित्त ब्रेक हुआ। और तो और आँख खुली रखते हैं, कपूर साहब आ गए, धर्मपत्नी नहीं आई साथ में, ऐसा विचार आ जाए, नागपाल किया है, धर्मपत्नी दिखाई नहीं दी, ख्याल में है, यहाँ खुली, वो इतने बज गए, आधा घंटा बाकी है, फिर हमको जाना है यहाँ, कुछ त्रुटि है, गलत है, ऐसा नहीं बताते,
और जब हम एक काम करने के लिए बैठे ही हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि हम उसका पूरा लाभ लें, वो समझ कर कुछ एडजस्टमेंट आपको लेना चाहिए। 1 घंटे तक आप कोई फ़ोन या तो स्विच ऑफ कर दो। पहले ये फ़ोन नहीं थे, घर पर जाएंगे ना तब वो आंसरिंग मशीन में पता चलता है कि अरे किसी का फ़ोन आ गया, आप फ़ोन करते थे। और ऐसी कोई इमरजेंसी आती नहीं, और अगर इमरजेंसी आती है वंस इन अ वाइल की बात है। अभी तो क्या है, ये सेल फोन से हर फोन इमरजेंसी वाला ही फ़ोन जैसा होता है, जैसे किसी को ICU में डालने ही दिया हो। ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा है। और हम भी ऐसी मानसिकता से जीते हैं, बाथरूम भी गए ना तो साथ में लेके जाते हुए रखते थे। बोलो, ऐसा है। तो आज ये मन वाणी काया की एकता न होने के कारण ये मन वचन काया के योग से जो भी कुछ करना हम हासिल करना चाहते हैं वो हासिल होता नहीं है। हमें वो अधिकारी बनाने के लिए जो इसका प्रयास है ना, वो भी कच्चा पड़ जाता है। और जहाँ पर आत्मयोग प्राप्त है, ये मन वाणी काया का योग उसे वो केवल निरीक्षण के पात्र रह जाता है, क्योंकि मन वचन काया का योग वो कर्म का परिणाम है। और कर्म के परिणाम को केवल निरीक्षण करना होता है, देखना होता है, समझना होता है, पहचानना होता है। और ये जब हमें समझ में आता है, और वो भी आप निरीक्षण की बात करेंगे, साक्षी भाव की बात करेंगे, विटनेसिंग स्टेट की बात करेंगे, लेकिन क्या आपका विटनेसिंग स्टेट है या दृष्टा भाव की बात करते हैं, तो क्या आप वो दृष्टा भाव में हो? कोई कहते हाँ है, हम कैसे मना कर सकते? वो कहते हम हैं, दृष्टा भाव में रहना चाहिए। हमें ना एक सेमिनार में गए थे और वहाँ पर टेक्निकल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के फिलोसफी डिपार्टमेंट के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, नाम भूल गया उनका, कुछ डॉक्टर करते थे, PhD की थी उन्होंने फिलोसफी पर, और उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। फिर एक प्रश्न ऐसा उठा था ऑडियंस से कि इसका हमें अगर अनुभव करना है तो हमें क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा, हम कहते हैं जो हमने पढ़ा है, जो हमने सुना है, लेकिन ये जो अनुभव करने की बात है, वो एपिसोड, वो चैप्टर अलग ही है। और जो ये अनुभव करते हैं उनको ये पढ़ने की, जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अर्जुन को ये योग कृष्ण भगवान से प्राप्त हुआ, हनुमान जी को राम भगवान से प्राप्त हुआ, राम भगवान खुद को वशिष्ठ मुनि से प्राप्त हुआ, महावीर भगवान को भी ऐसे प्राप्त होता। उन्होंने गौतम स्वामी को ये योग दिया, भरत चक्रवर्ती को ऋषि भगवान से प्राप्त हुआ। अभी ये जो प्राप्त होने की बात है, यानी ये आत्मयोग की जो भूमिका है और उसका जो अनुभव है, वो ऐसा एक पैटर्न है जो कभी क्रिएट नहीं हो सकता, किसी भी तरह से क्रिएट नहीं हो सकता है, वो पास होता है। और जो पास करते हैं उनके पास वो खाली नहीं होता है। कृष्ण भगवान ने ये पैटर्न अर्जुन को पास किया, लेकिन कृष्ण भगवान के पास वो चले गया नहीं। इवन आफ्टर पासिंग द पैटर्न, दैट पैटर्न रिमेन्स विद हिम। जैसे राम भगवान ने हनुमान जी को ये पैटर्न पास किया था, लेकिन राम भगवान पे पास रहा था, उसी तरह से महावीर भगवान ने गौतम स्वामी को पास किया। गौतम स्वामी ने लाखों लोगों उनके पास भी रहा, वो भी मोक्ष में गए, उन्होंने उनको ये बोध दिया।
यानी जिनको उन्होंने ये बैटन पास किया वो लोग भी मोक्ष में गए। यहाँ ये बात समझना है। आज अर्जुन यहाँ पर नहीं है, हनुमान जी फिजिकली यहाँ पर नहीं है, उनका यश नाम कर्म है। उसी तरह से गौतम स्वामी जी भी नहीं है। उनसे प्राप्त बहुत लोगों को लोग मोक्ष में गए, लेकिन वो लोग यहाँ नहीं है, फिजिकली विद बॉडी नॉट अवेलेबल। तो उनका ये आत्मा का रूप क्या है वो हमारे पास प्राप्त नहीं है। और जो जो शास्त्र लिखे गए वो शास्त्र से वो अनुभव प्राप्त होना मुश्किल है, क्योंकि शास्त्र शब्द से सीमित है और ये जो आत्मा का अनुभव है वो शब्द के ऊपर का अनुभव है। तो जो शब्द में नहीं आता और जो शब्द से ऊपर है वो शब्द में कैसे आएगा? वो निर्देश जरूर से करेगा कि आत्मज्ञान जिनको है ना उनको 1 2 3 4 5 ये इंडिकेशन है कि आपको पता चलेगा कि जिनको प्राप्त है उनके पास ये आपको देखने मिलेगा, जानने मिलेगा, अनुभव करने मिलेगा। हम वो पढ़ते हैं, हम बताते हैं, व्याख्यान देते हैं, समझाते हैं, कई लोगों को बताते हैं, लेकिन वो पढ़ा हुआ है, आपका अनुभव का नहीं है। और वो जो कोई भी बोलेगा वो अनुभव है या नहीं, वो जिनको अनुभव हुआ है वो यूं पकड़ लेते हैं। उनको वो पकड़ के वो गलत है बताने की इच्छा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास अनुभव है तो उनकी कोई बात ही अलग होती है। और ये जब हो जाता है तब अनुभव खुद बोलता है। और ये अनुभव जब पास भी होता है, बैटन पास होता है, तो जैसे बताया है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, खाली नहीं होता है कभी भी। उनको ऐसा लगता भी नहीं है कि हमने इनको ज्ञान दिया, सामने वाले को ऐसा लगता भी नहीं है कि इन्होंने मुझे ज्ञान दिया, लेकिन उनको ये पता चलता है कि हमें ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि ये कोई देने लेने की चीज नहीं है। क्योंकि जो ज्ञान हम ढूंढते हैं, जो ज्ञान हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो बाहर नहीं है, हमारे भीतर ही है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। फिर भी हम बाहर ढूंढते हैं। वो फिर शास्त्र में कस्तूरी का एग्जाम्पल दिया है वगैरह वगैरह सब। लेकिन इसके पीछे का रहस्य क्या है? जिन्होंने जाना है, अनुभव किया है और हमारे समक्ष है, और ऐसी सत्ता या ऐसी कैपेसिटी है कि हमारे अंदर भी वो प्रकट कर सकते हैं, तो वहाँ हमारा काम हो जाता है। और वो प्रकट होने के बाद, करने के बाद नहीं, प्रकट होने के बाद आपका भी वही अनुभव होता है। तो ये महापुरुषों का अनुभव हमने देखा, सुना, ये बात। इसीलिए आज हमें राधा भगवान से ये मिला। राधा भगवान खुद को पहले कोई जन्म में मिला था, लेकिन आज वो प्रकट हुआ। प्राप्त होना और प्रकट होना, यह पूर्ण अनुभव से वो प्रकट होना। कि जो जैसे कहते हैं ना, दिया प्रकट हुआ, वो प्रकट दिए से दूसरे दिए को आप प्रकट कर सकते हो, उसे प्रकट कहते हैं। तो ऐसा उनके अंदर प्रकट हुआ और उनसे हमें मिला। हम आपके सामने लड्डू नहीं खाते हम उसके, लेकिन फॉर्चुनेटली, सद्भाग्य से हम है, आपको ये प्राप्त हो सकता है। और तो और अगर प्राप्त हुआ है और कहीं भी आपकी गाड़ी अटकी हुई है, तो
वही दादा की कृपा से उसका समाधान भी मिल जाता है, देते नहीं है, क्योंकि यहाँ देने लेने की कोई बात ही नहीं होती है। और ये जब हमें मिल जाता है तो हमें ये अनुभव भी होता है कि मुझे मेरा मिल गया। यहाँ ये सत्संग की एक दिव्यता कहो, पवित्रता कहो, ये कृपा से बड़ी अच्छी तरह से काम होता है। और जो ऐसे महापुण्यशाली है उनको ये मिल जाता है। तो ये भूमिका है। और जिस तरह से कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन को दिया, राम भगवान ने हनुमान जी को दिया, महावीर भगवान ने गौतम स्वामी को दिया, तो उनके अंदर ये जो पास होने की जो एक हम कहेंगे औपचारिक विधि, जैसे शादी की औपचारिक विधि होती है, और औपचारिक विधि में शादी पूरी कब हुई कहलाती है? 4 फेरे लगने के बाद। वो 4 फेरे अग्नि के बगल में लगते हैं। वो अग्नि की साक्षी में वो फेरे लगते हैं। इसीलिए आज तक किसी की भी शादी हुई ना, उनको कभी ऐसी शंका नहीं हुई कि पंडित जी ने ठीक से शादी करवाई थी कि नहीं करवाई थी। और जो एक बार पति पत्नी हो गए तो उनको कभी शंका नहीं हुई कि मैं सही में पत्नी हुई कि नहीं, मैं सही में पति हुआ कि नहीं। और बच्चे के घर बच्चे, उनके घर बच्चे, उनके घर बच्चे हो गए। कभी वो पंडित जी को ढूंढने नहीं गए कि थैंक यू पंडित जी, आपने हमारी शादी करवाई थी। और सबसे मज़े की बात यह है कि वो 2 घंटे में, हम कहते हैं 2 घंटे में पता नहीं क्या करते हैं कि हमारी बिलीफ फॉर एवर बदल जाती है कि अब मैं कुंवारा नहीं रहा, मैं कुंवारी नहीं रही, मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं किसी का पति हूँ। What is that magic? That magic solely is because of the witnessing presence of that fire, divine fire. उसी तरह से यहाँ अर्जुन को प्राप्त इसलिए हुआ कि कृष्ण भगवान के अंदर वो प्रकट था। हनुमान जी को इसी तरह से प्राप्त हुआ क्योंकि दादा सुनते हाँ, तो राम भगवान में प्रकट था। राम भगवान को प्राप्त हुआ, वशिष्ठ मुनि उनके अंदर प्रकट था। उसी तरह से गौतम स्वामी को प्राप्त हुआ, महावीर भगवान में प्रकट था। और आज वही प्रकट हमारे में है इसीलिए कहते, नहीं होता तो कुछ नहीं बोल सकते। और जिनको ये प्राप्त हुआ उनके अंदर ये प्रकट है। और वो सब पोटेंशियल अर्जुन है, पोटेंशियल कृष्ण भगवान है, पोटेंशियल राम भगवान है, पोटेंशियल महावीर भगवान है। नो डाउट, नो क्वेश्चंस। इसीलिए आज ये प्राप्त हो सकता है। और हमें, हमारी तो ये भावना है जो दादा भगवान ने हमसे करवाई, सब लोगों से यार, जो उनको मिले, कि हमें जगत कल्याण करने के निमित्त बनने की परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। क्योंकि जिनके पास प्रकट है, जिनके अंदर प्रकट है, वे ही दूसरों का प्रकट कर सकते हैं। और यह लाभ एक यूनिक लाभ है और हमें वो लाभ कर देना चाहिए। फिर हम विकल्प करते कि हम जो करते वो क्या गलत है। कहाँ 5 साल से लेके जो डॉक्टरी पढ़ रहे हैं और डॉक्टरी खत्म कर दी, वो सब डॉक्टरी है। लेकिन आपको अगर अनुभव करना है, जो आपने सुना है, जाना है, पढ़ा है, तो ये प्राप्त करना जरूरी है। बिकॉज दिस इज सच अ मैटर, इट कैन नॉट बी एक्वायर्ड बाय वन ओन सेल्फ। न कभी हुआ था, न कभी होने वाला है, और आज भी वो नहीं हो सकता। लेकिन जिनके पास ये पैटर्न है, उनसे आप अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। पास होता है करके एक औपचारिकता से कहा जाता है, लेकिन वो हमारे भीतर ही है। लेकिन वो कर्म के आवरण में होने के कारण ये प्रकट लाइटेड कैंडल से वो अंधेरा चले जाता है और आपके अंदर लाइट हो जाता है।
वो आपकी लाइट है, ऐसा है। वो जिनका प्रकट है वो ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने प्रकट करवाया, क्योंकि उनको भी कहीं से आया है और ये पास होता है। ब्यूटी ऑफ इट, ये बात है। अभी आपको कोई प्रश्न उठते हैं तो बताइए, वरना मूल बात ये है। वो वचन गाएंगे, बोला है ना, मन वचन का है। शायद इतने सारे नहीं है, वो हम दो एक शेयर कर देना। और नहीं पीछे आया। सुन ले। मैं धीमे धीमे बोलूंगा, आप बोल पाएंगे, फॉलो कर पाएंगे। वो लंबी लंबी लाइन नहीं है, छोटी छोटी लाइन है। मन वचन काया से बिल्कुल जुदा ऐसा, मन वचन काया से बिल्कुल जुदा ऐसा, ब्रह्म शब्द वाला मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ। ब्रह्म शब्द वाला मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ। मन वचन काया से बिल्कुल जुदा ऐसा, मन वचन काया से बिल्कुल जुदा ऐसा, ब्रह्म शब्द वाला मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ। ब्रह्म शब्द वाला मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ। ब्रह्म शब्द वाला विशुद्ध आत्मा ही हूँ। ब्रह्म शब्द वाला विशुद्ध आत्मा ही हूँ। परात्पर पुरुष गीता गायक मैं ही हूँ। परात्पर पुरुष गीता गायक मैं ही हूँ। श्री श्री वल्लभ लोकनाथ पूर्ण चक्र योगी, मनाथ पूर्ण चक्र योगी, श्री रणकाय काल मैं ही, श्री रणकाय काल मैं ही हूँ। हृदय कमल, कोटि युग में असंभव मूर्त मूर्त हृदय ज्ञान, कोटि युग में असंभव मूर्त अमूर्त हृदय ज्ञान, धर्म चक्र सर्वोदय महावीर मैं ही हूँ। धर्म चक्र सर्वोदय महावीर मैं ही हूँ। भेद बुद्धि का जहाँ पूर्ण विलय होता है, वेद बुद्धि का जहाँ पूर्ण विलय हो, वेद बुद्धि का जहाँ पूर्ण विलय होता है, उस अभेद चेतन के धाम में रहता हूँ। उस अभेद चेतन के धाम में रहता हूँ। उपमा और विशेषण लिखे ताकि जगत समझ सके, उपमा और विशेषण लिखेगा कि जगत समझ सके, अन्यथा मैं अनुपम ज्ञान अवतार हूँ। अन्यथा मैं अनुपम ज्ञान अवतार हूँ। हीन पुण्य मनुष्य को सत्य समझाने, हीन पुण्य मनुष्य को सत समझाने, खुद ही बोलना पड़ा कि भगवान मैं ही हूँ। खुद ही बोलना मैं ही हूँ। शास्त्र में जो लिखी
वाणी से जो बही नहीं, शास्त्र में जो लिखी नहीं, वाणी से जो बही नहीं। प्रत्यक्ष सरस्वती ज्ञान ज्ञान मैं ही हूँ, प्रत्यक्ष सरस्वती ज्ञान ज्ञान मैं ही हूँ। जय सच्चिदानंद मंत्र को मैं रटता हूँ, आनंद मंत्र को मैं रटता हूँ। दादा भगवान को नमस्कार करता हूँ, दादा भगवान को नमस्कार करता हूँ। जय सच्चिदानंद मंत्र को मैं रटता हूँ, जय सच्चिदानंद मंत्र को मैं रटता हूँ। दादा भगवान को नमस्कार करता हूँ, दादा भगवान को नमस्कार करता हूँ। मन वचन काया से बिल्कुल जुदा ऐसा, मन वचन काया से बिल्कुल जुदा ऐसा, ब्रह्म शब्द वाला मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ, ब्रह्म शब्द वाला मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ। ब्रह्म शब्द वाला मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ, ब्रह्म शब्द वाला मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ। ये नाम जो हमें दिया है वो ये शरीर को नाम दिया है, और हमारी पहचान हम शरीर से नाम से लेते हैं। वो माता पिता के समक्ष होते हैं तब हम बच्चे हो जाते हैं, हमारे बच्चों के सामने होते हैं तो हम माता पिता हो जाते हैं, सास ससुर के सामने होते हैं तो बहू बेटे हो जाते हैं, मित्रों के साथ होते तो मित्र हो जाते हैं, भाई बहन के साथ होते तो भाई बहन हो जाते हैं, फिर हम कहते हैं मैं तो भाई हूँ, मैं बहन हूँ, और फिर कहते हैं हम आत्मा भी है। तो ये जो पहचान बदलती रहती है, और ये जो पहचान बदलती नहीं है, मैं आत्मा हूँ, अगर ये पहचान हो जाती है जिसे परमानेंट आइडेंटिटी कहते हैं, रियल आइडेंटिटी कहते हैं, हमारा शाश्वत स्वरूप कहते हैं, तो हमारा काम बन जाता है कि फिर ये शरीर की असर और शरीर की असर जो कर्म से है वो कर्म की असर आपको होगी नहीं, वो कर्म की असरों को आप अच्छी तरह से देख पाओगे, समझ पाओगे, और तो और उसके ऊपर जो अज्ञानता का प्रभाव है और अज्ञानता से वो जो बिगड़ा हुआ है उसको आप ठीक भी कर सकते हो। सारा अध्यात्म का मार्ग क्या है? अपने मन वचन काया से जुड़ा हुआ व्यवहार को हमें ठीक करना है। इसीलिए हिंसा मत करना, झूठ मत बोलना, चोरी मत करना, मेरा मेरा करके माया मत लगाना, ब्रह्मचर्य का पालन करो। ये सब जो कुछ भी बताया है वो व्यवहार की शुद्धि के लिए बताया है, और व्यवहार की शुद्धि होने से आप आत्मज्ञान के लिए अधिकारी बनते हैं। और आत्मज्ञान है ये जो हमने बैटन की बात पास करने की वो जब ऐसे हमें मिलते हैं तब वो हमारा ये अधिकारीपन भी देख लेते हैं, तब हमें प्रवेश करते कि नाउ यू आर एलिजिबल। लेकिन यहाँ दादा भगवान के पास वो एलिजिबिलिटी नहीं देखी जाती, क्योंकि आज मन मानी का कि है ये क्रेडिट कहीं नहीं मिल सकते, हमें कहीं मिल नहीं सकती। लेकिन दादा की कृपा से वो विज्ञान इतना सक्षम है कि अगर आपको चाहिए तो ये प्राप्त हो सकता है, हो जाता है, ये बात है। और ये भजन से हमें स्पष्ट किया है कि जब हमें ये प्राप्त होता है तब हमें यही पहचान होती है कि कृष्ण भगवान मैं ही, राम भगवान मैं ही, महावीर भगवान मैं ही। और ये जब होता है तो
इसके कारण हमारी जो प्रकृति है, शरीर जुड़ा हुआ मन वाणी काया का जो पूरा व्यवहार है, वो दिव्यता को पाता है। यानी जितनी देवियाँ है, मनसा देवी, सरस्वती देवी, लक्ष्मी देवी, भद्रकाली देवी, महाकाली देवी, सभी देवी के सभी गुण ये शरीर में प्रकट हो जाते हैं। कोई बाहर से करता नहीं है, लेकिन इसके ऊपर जो आवरण लगे हैं वो मिट जाने पर, कहीं कुछ बाहर है ही नहीं, सब अंदर ही है, लेकिन वो दबा पड़ा है गलती के कारण। उसके ऊपर उसको बोलेंगे बादल छाए, हमें उसकी अनुभूति नहीं होती। और उससे जुड़ी हुई जो कमजोरी है, जैसे कि अगर लक्ष्मी जी अंदर प्रकट नहीं होते तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है पैसा कमाने के लिए। सरस्वती देवी अगर प्रकट नहीं है तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है पास होने के लिए, मार्क्स लाने के लिए। या जो हम बोलते हैं वो लोग सुनते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, ऐसा है। बद्रिकता यानी सरलता। हम अपने आप को पूछे आप सीधे हो या टेढ़े हो, तो हम अपने आप को बाहर बोलेंगे नहीं, लेकिन हम बोलेंगे टेढ़ापन तो बहुत सारा है, क्योंकि कभी सीधा जवाब देते ही नहीं है। कुछ बात पूछी तो यहाँ करके ऐसी गोल गोल बातें बताते हैं, क्योंकि अंदर से ये टेढ़ापन है, वो जाए बगैर सीधा जवाब निकलेगा नहीं कभी भी। नहीं तो पूछेंगे आपको क्या काम है, किसी ने पूछा आपको काम क्या है वो बताओ, ये बात है। नौ दुर्गा माता जी 9 स्वरूप जो बताए हैं, वो सारे 9 स्वरूप के गुण ये शरीर में है, लेकिन प्रकट नहीं है। इसलिए माता जी का अनुष्ठान करने से वो गुण प्रकट होते हैं। और जब भीतर आत्मा स्वरूप की पहचान होती है, वही शिव स्वरूप है, तो शिव जी अंदर जागृत हो जाने पर, ये तीसरा नेत्र खुल जाने पर, हमारी सब कमी हमें दिखाई देने लगती है। और हम बाहर जो घूमते फिरते थे और उलझते रहते थे, वो सब बंद हो जाता है। अपने यही घर पर ही इतना काम पड़ा है तो बाहर का क्या करेंगे। आप अंदर के काम में जुट जाते हो और लंबा टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये शक्ति ऐसी है, बहुत कम समय में वो सब निकल जाता है। और फिर आप गए बाहर, बोले बगैर बोलेंगे, किए बगैर करेंगे। जैसे प्रकट दिया है, वो बोलता है चलो अंधेरा भागो यहाँ से, अंधेरा भागो यहाँ से, नहीं, वो यहीं पर जहाँ पर भी जाएगा वो अंधेरे का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ऐसा है, ये बात है। अभी आपकी इच्छा क्या है तो आप बताइए, और अगर कोई प्रश्न है तो हम आदान प्रदान करेंगे। पानी यहाँ का अच्छा मीठा है। बोलिए। अभी तो ये लिया, पूरा ग्लास पी लिया, ये शायद पानी नहीं है, ये नींबू पानी थोड़ा कोल्ड। बाद में, क्योंकि ये नींबू पानी से थोड़ा कफ आएगा मुझे। चलो इसके पहले एक और बात कर लेते हैं। दादा भगवान ने ये समय को देखकर, ये समय की परिस्थितियों को देखकर, ये कलयुग है करके देखकर, उन्होंने देखा कि लोगों को सभी जगह पे तकलीफ है, शरीर की तकलीफ है, मन की तकलीफ है,
बाहर की तकलीफ है, संबंधों की तकलीफ है, पैसे की तकलीफ है, शांति नहीं है, परेशान रहते हैं। तो ये सभी की समस्या के लिए उन्होंने एक मंत्र दिया है जिसे कहा है संसार विघ्न निवारक। दादा भगवान त्रिमंत्र बताया है, वो किताब है ना मेरे पास, सबको दे दो। हाँ, तो वो मंत्र बुलाएंगे, साथ साथ उसका थोड़ा विवरण भी करते जाएंगे, तो उससे क्या होगा है, इधर सबको मिल जाएगी नियरली, है ना। पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 निकल 7। जय सच्चिदानंद। नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहुणं, नमो लोये सर्वसाहुणं, एसो पंचनमुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सौवपावपणासनो, सर्वपावपणाशनो, मंगलाणं च सौवेसिं, मङ्गलानं च सर्वेषां, पद्मं हवै मंगलम्। परमं भवै मङ्गलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो अरिहंताणं, बोलिए। नमस्कार करता हूँ अरिहंत भगवान यानी अरिहंत भगवान यानी जिन्होंने अपने भीतर के, जिन्होंने अपने भीतर के अरि यानी दुश्मनों को, अरि यानी दुश्मनों को, क्रोध मान माया लोभ, क्रोध मान माया लोभ, राग द्वेष जैसे राग द्वेष जैसे भीतर के दुश्मनों को भीतर के दुश्मनों को जीत लिया है। जीत लिया है। मुझे भी वे दुश्मनों को मुझे भी वो दुश्मनों को जीतना है। जीतना है। इसीलिए अरिहंत परमात्मा, इसीलिए अरिहंत परमात्मा वर्तमान तीर्थंकर, वर्तमान तीर्थंकर, महाविदय क्षेत्र में विचरते, महाविदय क्षेत्र में विचरते, प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में, प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में, श्री सिमंदर स्वामी प्रभु को, श्री सिमंदर स्वामी प्रभु को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, अनंत सिद्ध भगवंत, अनंत सिद्ध भगवान जो मोक्ष में विराजमान है, जो मोक्ष में विराजमान है, जन्म मरण के फेरे में से जन्म मरण के फेरे में से मुक्त हो गए हैं। मुक्त हो गए हैं। मुझे भी मुक्त होना है। मुझे भी मुक्त होना है। संसार परिभ्रमण से संसार परिभ्रमण से मुक्त होना है। मुक्त होना है। इसीलिए अनंत सिद्ध भगवंतों को इसीलिए अनंत सिद्ध भगवंतों को हृदय से नमस्कार करते हैं। हृदय से नमस्कार करते हैं। नमो आयरियाणम, नमो आयर्याणम, आचार्य भगवंत, आचार्य भगवंत,
जिन्होंने अरिहंत भगवान से जिन्होंने अरिहंत भगवान से मोक्ष जाने के लिए जाने आचारों का पालन करते हैं, खुद आचारों का दूसरों को पालन करवाते हैं। दूसरों को पालन करवाते हैं। मुझे भी वे आचार प्राप्त करने हैं, मुझे भी ये आचार प्राप्त करने हैं। इसीलिए आचार्य भगवंतों को इसीलिए आचार्य भगवंतों को हृदय से नमस्कार करते हैं। हृदय से नमस्कार करते हैं। नमो उवज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, उपाध्याय भगवंतों को उपाध्याय भगवंतों को नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जो मोक्ष में जाने के लिए जो मोक्ष में जाने के लिए पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दूसरों को पढ़ा रहे हैं, दूसरों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते 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 समझना है। इसीलिए उपाध्याय भगवंतों को इसीलिए उपाध्याय भगवंतों को हृदय से नमस्कार करते हैं। हृदय से नमस्कार करते हैं। नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोए सर्व सागुणम, इस लोक के इस लोक के सभी साधु भगवंतों को सभी साधु भगवंतों को जो सीधे सरल हुए हैं, जो सीधे सरल हुए हैं, टेढ़ापन निकल गया है, टेढ़ापन निकल गया है, साधक हुए हैं, साधक हुए हैं, कभी भी बाधक नहीं होते, कभी भी बाधक नहीं होते, फिर वे साधु के कपड़े में हो फिर भी साधु के कपड़े में हो या संसारी कपड़े में हो या संसारी कपड़े में हो या दिगंबर हो, या दिगंबर हो, मुझे भी ऐसे सीधे सरल होना है, मुझे भी ऐसे सीधे सरल होना है, साधक होना है, साधक होना है, टेढ़ापन निकालना है। टेढ़ापन निकालना है। इसीलिए इस लोक के इसीलिए इस लोक के सभी साधु भगवंतों को सभी साधु भगवंतों को हृदय से नमस्कार करते हैं। हृदय से नमस्कार करते हैं। ऐसो पंचन मुकारो, ऐसो पंचमुखारो, सर्व पावपणासनो, सब पावपणासनो, ऐसे पंच परमेष्टि भगवंतों को, ऐसे पंच परमेष्टि भगवंतों को, पांच महापुरुषों को पांच महापुरुषों को नमस्कार करने से, नमस्कार करने से, उनकी आज्ञा में रहने से उनकी आज्ञा में रहने से सभी पापों का विनाश होता है। सभी पापों का विनाश होता है। मंगलाणं च सर्वेसिं, मंगलाणं च सर्वेसिं, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम, जो इस मंत्र का पठन करते हैं, जो इस मंत्र का पठन करते हैं, उनका सर्वश्रेष्ठ मंगल होता है। उनका सर्वश्रेष्ठ मंगल होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव नारायण, वासुदेव नारायण, जो नर में से नारायण हुए हैं, जो नर में से नारायण हुए हैं, पॉजिटिव हुए हैं, पॉजिटिव हुए हैं, नेगेटिविटी जीत ली है, नेगेटिविटी जीती है, सीधे सरल हुए हैं। सीधे सरल हुए हैं। लक्ष्मी जी जिनके अर्धांगिनी है, लक्ष्मी जी जिनकी अर्धांगिनी है, मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त करके बैठे हैं। मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त करके रहते हैं। मुझे भी सीधा सरल होना है, मुझे भी सीधा सरल होना है, पॉजिटिव होना है, पॉजिटिव होना है, नेगेटिविटी जीत लेनी है, नेगेटिविटी जीत लेनी है, संसार लक्ष्मी प्राप्त करनी है, संसार लक्ष्मी प्राप्त करनी है, मोक्ष लक्ष्मी भी प्राप्त करनी है। मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त करनी है। इसीलिए वासुदेव नारायण, इसीलिए वासुदेव नारायण, श्री कृष्ण भगवान को, श्री कृष्ण भगवान को, जो भावी तीर्थंकर है, जो भावी तीर्थंकर है, भविष्य में तीर्थंकर होने वाले हैं, भविष्य में तीर्थंकर होने वाले हैं, 12वें तीर्थंकर 12वें तीर्थंकर श्री अमरनाथ स्वामी होने वाले हैं। श्री अमरनाथ स्वामी होने वाले हैं। ऐसे वासुदेव नारायण को ऐसे वासुदेव नारायण को हृदय से नमस्कार करते हैं। हृदय से नमस्कार करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कल्याण स्वरूप शिव जी, कल्याण स्वरूप शिव जी, जिनका खुद का कल्याण हुआ है जिनका खुद का कल्याण हुआ है और लोगों का कल्याण कर रहे हैं, और लोगों का कल्याण कर रहे हैं, संसार के जहर पीकर
संसार के जहर पीकर नीलकंठ हुए हैं। नीलकंठ हुए हैं। संसार की आदि व्याधि उपाधि में, आदि व्याधि उपाधि में, आदि यानी मानसिक दुख, आदि यानी मानसिक दुख, मानसिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, व्याधि यानी शारीरिक पीड़ा, व्याधि यानी शारीरिक पीड़ा, उपाधि यानी बाहर से आई हुई पीड़ा, उपाधि यानी बाहर से आई हुई पीड़ा, ऐसी संसार की ऐसी संसार की आदि व्याधि उपाधि में, आदि व्याधि उपाधि में, जो समाधि में रहते हैं, जो समाधि में रहते हैं, ऐसे शिव स्वरूप, ऐसे शिव स्वरूप श्री दादा भगवान को, श्री दादा भगवान को, जिनका खुद का कल्याण हुआ है, जिनका खुद का कल्याण हुआ है, दूसरों का कल्याण कर रहे हैं, दूसरों का कल्याण कर रहे हैं, मुझे भी मेरा कल्याण करना है, मुझे भी मेरा कल्याण करना है। इसीलिए वात्सल्य मूर्ति, वात्सल्य मूर्ति, सर्वज्ञ श्री दादा भगवान को, सर्वज्ञ श्री दादा भगवान को हृदय से नमस्कार करते हैं। हृदय से नमस्कार करते हैं। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, यानी कि जो अविनाशी है, जो अविनाशी है, सत्य यानी अविनाशी है, सत्य यानी अविनाशी है, चित्त यानी चित्त यानी ज्ञान दर्शन गुण से, ज्ञान दर्शन गुण से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, आनंद यानी जो परमानंद स्वभावी है, जो परमानंद स्वभावी है, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप, शुद्धात्मा भगवान, शुद्धात्मा भगवान, जो जीव मात्र में विराजमान है, जो जीव मात्र में विराजमान है, मुझ में भी विराजमान है, मुझ में भी विराजमान है, उनकी जय हो, उनकी जय हो, विजय हो, जय हो, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ये मंत्र का मतलब विस्तार से ऐसा होता है और ये मंत्र सुबह शाम 5 बार बोलना है। अगर जिनको कोई तकलीफ है, शारीरिक मानसिक आदि व्याधि उपाधि की कोई भी समस्या है, तो वे ये मंत्र का आराधन कर सकते हैं। ये बात है। अभी वो पेज नंबर शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना, हाँ, पेज नंबर 12 निकालिएगा। हमसे जो भी गलतियां होती है ना, वो कोई उपस्थित हो या ना हो, लेकिन वो गलतियां हमारे भीतर के आत्मा के समक्ष ही होती हैं और वही भीतर के शुद्धात्मा भगवान की उपस्थिति में हम ये प्रार्थना करते हैं। मैं बुलाता हूँ, आप साथ साथ बोलिएगा। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप एक जीव मात्र में, आप हरे जीव मात्र में विराजमान है, विराजमान है और मुझ में भी विराजमान और है। मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप, आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है। वही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्धात्मा है। मेरा स्वरूप शुद्धात्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के कारण, अज्ञानता के कारण मैंने जो जो दोष किए हैं, मैंने जो जो दोष किए हैं, मन वचन काया से, मन वचन काया से लोगों को दुख दिए हैं, लोगों को दुख दिए हैं, अभाव तिरस्कार के दोष किए हैं, अभाव तिरस्कार के दोष किए हैं, मान भंग, मान भंग, अपेक्षा भंग, अपेक्षा भंग, चारित्र भंग के दोष किए हैं। चारित्र भंग के दोष किए हैं। इन सभी दोषों को, इन सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करते हैं। आपके समक्ष जाहिर करते हैं। उनका हृदय पूर्वक, उनका हृदय पूर्वक खूब पश्चाताप करते हैं पश्चाताप करते हैं और आपके समक्ष और आपके समक्ष क्षमा याचना करते हैं। क्षमा याचना करते हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें।
करे और फिर से ऐसे दोष और फिर से ऐसे दोष कभी भी ना करूं। कभी भी ना करूं। ऐसी आप मुझे शक्ति दें। ऐसी आप मुझे शक्ति दें। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें, आप ऐसी कृपा करें कि हमें भेदभाव छूट जाए कि हमें भेदभाव छूट जाए और भेद स्वरूप प्राप्त हो। और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। हम आप में हम आप में अभेद स्वरूप से अभेद स्वरूप से तन्मयाकार रहे। तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये बताया दिन में एक बार इसको पढ़ना है। ये मूल बात आ गई। एक तो मंत्र जो दादा भगवान ने दिया ये प्राप्ति करने का और संसार विघ्न को निवारण करने के लिए, और ये शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना। यदि आपको कोई प्रश्न है तो आप बताइए, तो हम थोड़ी वार्तालाप कर लेते हैं। कर्म और कर्म फल के बारे में बताइए, जो डिफरेंस में। जो सामान्यता से ऐसा बताया जाता है, जो हम आज क्रिया करते हैं वो कर्म है, लेकिन जो क्रिया होती है वो कर्म का फल है। कर्म यानी जो हमें करवाता है, और वो करवाने का कारण पिछले जन्म में हो चुका है, और वो जो कारण अंदर पड़ा है वो कारण अंदर से कर पाता है, हमें प्रेरणा देता है, ये करो, ये मत करो। इसीलिए वो कर्म के फल में, यानी क्रिया करने से फिर जो उससे जुड़ा हुआ भुगतान है, वो भुगतान से हमें गुजरना पड़ता है, और वो भुगतान में हम कैसे रहते हैं उसके ऊपर भविष्य निर्भर करता है। यानी वो कर्म के परिणाम सुखदायी हुए तो हमें सामान्य ऐसी भावना होती है कि जिन्होंने मुझे सुख दिया ना, उन्होंने ही मुझे सुख दिया, लेकिन हकीकत में मुझसे जो मेरे कर्म के परिणाम से जो कार्य हुआ वो कार्य ने मुझे सुख दिया, और वो सामने वाले तो केवल निमित्त ही बने हैं और निमित्त ही बनते हैं। उसी तरह से मुझसे ऐसा कुछ कार्य हुआ जिसके कारण मुझे दुख हुआ, तो वो कर्म ने मुझे वो कार्य करवाया जिससे मुझे दुख हुआ। सामने वाले तो केवल निमित्त ही बनते हैं। तो ये निमित्त की परिभाषा न जानते हुए और कर्म और कर्मफल क्या है वो नहीं समझने पर अनजाने में नए कर्म बन जाते हैं, क्योंकि हम सामने वाले को दोषित देखते हैं, दोषित मानते हैं, और हमारा भाव बिगड़ता है। फिर अच्छे भाव से पुण्य बनता है और बुरे भाव से पाप बनता है, और ये श्रृंखला चलती ही जाती है। जब तक मैं कौन हूँ वो समझ में नहीं आता है, पहचानने में नहीं आता है, तब तक ये नए कर्म बनते ही रहते हैं और संसार चक्र चालू ही रहता है, और शांति कभी होने की संभावना नहीं है, क्योंकि जब तक कर्म बनते हैं तब तक बंधन है ही, और जब कर्म छूट जाते यानी नए कर्म बनते नहीं है, वो पहली मुक्ति है, और फिर सभी कर्मों का निपटारा हो जाता है, तो आखिर की मुक्ति है। ये मुक्ति का मार्ग ऐसा है। एग्जाम्पल लेते हुए कोई कर्म ऐसे होता है, जैसे हमको बताया जैसे कर्म में बेसिकली अगर आपका कोई सिग्नेचर हुआ है किसी काम में तो वो कर्म है। फिर सिग्नेचर हुआ वो कर्म मतलब नहीं है। अंदर से आप बताते सही है। ओके, जो आप ये मंदिर बन रहा है, यहाँ पर बहुत प्रतिष्ठित है, लोग भी आपको जानते हैं, तो आपको न्योता देते हैं कि आपको तो यहाँ चीफ गेस्ट बनना है और आपको इतना देना है।
फिर हम आपका फ़ोटो, आपके पिताजी की फ़ोटो, मम्मी की फ़ोटो लगाएंगे। हाँ, तो हो गया। ये क्या होता है कि आपने 10 लाख का डोनेशन तो दे दिया, अभी आपकी क्या बोले बहुमान भी हुआ, वो सब हुआ, तो ऐसा किसी ने बोल दिया, आपको पूछ लिया, आपने तो अच्छी सेवा की, अच्छी चैरिटी की, यानी अच्छा दान किया। वो कह रहे नहीं यार, वो मेरा मित्र था और उन्होंने दबाव डाला तो चीफ गेस्ट भी बना दिया मुझे और 10 लाख भी देने पड़े। हाँ, मेरी इच्छा नहीं थी कि आज जो 10 लाख दिए वो पहले के कर्म के अनुसार आपने दिए, लेकिन कर्म का बीज क्या पड़ा, मैं पैसा दूंगा नहीं, यानी दान करूंगा नहीं। आज दान किया वो पूर्व कर्म के आधारित हुआ, लेकिन अभी जो भविष्य में दान देने का मौका या संयोग आएगा भविष्य के जन्म में, तो आप देने वाले नहीं है। यानी कर्म फल क्या था, 10 लाख रुपये दिए, और नया कर्म क्या बना, दान नहीं देंगे। उसी तरह से ये पाप पुण्य की श्रृंखला चलती रहती है, नए कर्म बनते रहते हैं। क्रिया से कर्म नहीं है, भाव से कर्म है। अभी दूसरे एक थे, वो 100 रुपया ही दिया, तो उनका किसी ने पूछा नहीं, लेकिन उन्होंने भावना क्या की, अगर मेरा बस चलता ना तो मैं 1 करोड़ दे देता, इतना बड़ा मंदिर बन रहा है। अभी उन्होंने दिया 100 रुपया, भावना करोड़ की है, तो उनके खाते में नए कर्म में करोड़ रुपया जुड़ गए, और उनके खाते में जिन्होंने आज 10 लाख दिया है, लेकिन उनके खाते में 0 गया। ये बात समझना होता है। बोलिए कपूर साहब। आपके कोई प्रश्न है तो जरूर से पूछेगा। हाँ, यस यस, डेफिनेटली। कुछ ऐसा होता है कि जैसे क्या बताया? कई बार इस प्रकार से हो जाता है कि कुछ यहाँ पर ना एक स्वामीनारायण जी का मंदिर बन जाए, अक्षरधाम वाला, यहाँ पर बहुत बड़ा बन रहा है। दस्तक में बेसिकली वो हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ के लिए ट्रेनिंग सेंटर बना रहे हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी लाइब्रेरी होगी, बच्चों को धर्म क्या और इस तरह का ज्ञान दिया जाएगा। तो शुरू में उनका हमारे मंदिर में आए, मैं मंदिर में भी मेरा कुछ रोल है यहाँ पे धर्म में। बहुत आवाज कर रहा है। तो और भी मेरे कुछ ऐसी सामाजिक और घरेलू जिम्मेदारियाँ थी, कुछ NGOs की, कुछ मंदिर की, फादर की, तो उन्होंने जहाँ जहाँ मैं एसोसिएट हो सकता था, उनके बड़े बैनर बने थे, जब एजुकेशन होना था, जब फाउंडेशन ले होनी थी, तो मैं करता रहा। लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा कि वो संत हैं, घर पे भी उनका मैंने न्योता भी दिया, वो अपने आप भी 2-3 बार आए। तो उन्होंने बहुत स्नेह और विश्वास से मुझे ये कहा कि हम आपको यहाँ एक जिम्मेदारी देना चाहते हैं।
लेकिन मेरी रुचि होते हुए भी समय अभाव के कारण से मैंने उन्हें विनम्रता से ये कहा कि भी मैं स्थायी जिम्मेदारी तो नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे दोनों हाथ भरे हुए हैं, ओवरफ्लो कर रहा है मैं इस समय। तो इसमें मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे मन में वही विचार कई बार आता है कि वो पॉज तो बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं उसमें सक्रिय भूमिका, दिन प्रतिदिन भूमिका निभाने के लिए मुझे विवश होकर अपना असमर्थ जताना पड़ा। तो मैं इसमें आपसे जानना चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं क्या। देखो, एक बात कैसी है कि अगर आप जिम्मेदारी ले सकते हो, लेना चाहते हो और निभा भी सकते हो तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन अगर आप जिम्मेदारी लेना चाहते हो लेकिन वो पूरी न कर पाओ, ऐसी अगर आपकी स्थिति है तो स्पष्ट ना करना अच्छा है, उसमें कोई गलत नहीं है। क्योंकि हाँ करके ना करना वो मुश्किल वाला बात है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। क्योंकि जैसे कोई असाइनमेंट आपको देते हैं तो वो पूरा करने की भी जिम्मेदारी आपकी रहती है, और आप जानते हो कि ये आप करने के लिए अभी सक्षम नहीं है, जो भी संजोग है, तो आपने स्पष्ट कह दिया, वो बड़ा अच्छा किया। हाँ कहने के बाद ना कर पाए तो अच्छा नहीं है। इसीलिए नहीं कही, मैं सिंसियरली दिखाना था और वो मेरी नेचर में नहीं है। नहीं, बराबर है, उसमें कोई गलत नहीं है। एक और व्यवस्थित का, जैसे सर के साथ हम लोग वो सत्संग करते हैं, हम विज्ञान को पढ़ते हैं, तो बहुत बार ये आता है जी कि भाई व्यवस्थित ऐसा था, तो उसे स्वीकार करना चाहिए सहज भी। और तो क्या था जी, ये जब इससे पहले क्या हुआ कि जब मैं 2 NGO से और मंदिर से जुड़ा हुआ, पर घरेलू तो है ही, फादर का काफ़ी शेड्यूल है, मतलब काफ़ी हम भी बड़े हैं तो हमें सारा। तो जब 2 NGO और ये मंदिर का था, तो मेरे को लगता था कि सफिशेंट है मेरे लिए, इतना मैं व्यस्त भी रहता हूँ, इतने आराम मिलता है, घरेलू और पारिवारिक जिम्मेदारियाँ भी हो जाती हैं, और जो मुझे सोसाइटी को वापस करना था वो भी हो रहा था। बराबर। ऐसे में क्या हुआ जी, एक जो प्रतिष्ठित थे पार्षद यहाँ, मतलब, और उनके हस्बैंड हैं वो भाजपा के, उन्होंने मुझे ये कहा कि आप यहाँ ना जो पार्क डेवलपमेंट कमेटीज़ बनी हुई हैं जहाँ पर गवर्नमेंट से ग्रांट आता है, और उसमें उन्होंने मुझे कहा कि आप प्रेसिडेंट का रोल ले लो। तो मैंने उनसे अच्छे संबंध हैं, पारिवारिक संबंध भी हैं, मैंने उनसे ये कहा कि मेरा वही बात कही उनको कि मैं नहीं ले सकता, मैं इससे न्याय नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास समय की भी कमी है, इच्छा है, लेकिन मैं नहीं कर सकता। तो थोड़ा समय पड़ा, उन्होंने फिर उस मांग को दोहराया। ऐसा करीब 4 बार हो गया, तो मुझे ऐसा लगा कि इसके बाद करना ये एरोगेंस दिखाना हो जाएगा, शायद व्यवस्थित ऐसा है तो मुझे इसे हाँ करना ही नहीं। तो मैंने हाँ कर दी, और वो अब चल रहा है स्मूथली, क्योंकि उसमें जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं वो डे टू डे सक्रिय वो देखते हैं। तो जैसे कोई आवश्यक मुद्दे होते हैं, नीतिगत मुद्दे होते हैं, विषय होते हैं, तो उस पर वो मेरे से चर्चा करते हैं या मेरी मीटिंग कर देते हैं फ़ोन पे, ये व्यक्तिगत तौर पर कभी मेरे घर आ जाते, कभी मैं उनके यहाँ चला जाता हूँ, तो वो उतना एक मैनेज हो रहा है। तो वो मैंने उससे व्यवस्थित जानकर उसे स्वीकार कर लिया। इसका दूसरा पहलू ये भी है, वहाँ नहीं स्वीकारता अंदर से आई, यहाँ ये बात क्या है, आपने हाँ की, ये बात बोलिए। बोलिए। दूध में चीनी लेंगे आप? अभी कुछ नहीं पीना है, लेकिन नहीं पीना है? यार अभी चाय नहीं। तो चाय लेंगे। लेमन जूस तो भी दिया, अभी दूध। थोड़ा सा 5 मिनट, अरे लेकिन 10 मिनट रुक के अभी नहीं चाहिए, लेकिन कॉफी लेंगे?
अभी कुछ नहीं चाहिए। वो सत्संग के पहले ही चाहिए थी, खत्म के बाद बोलिए। आपका एक बहुत बड़ा प्रश्न तो था या है, अभी रह गया वो रह गया या सॉल्व तो नहीं हुआ ना क्वेश्चन, वो अभी सॉल्व नहीं हुआ तो पूछ सकते हैं आप। बस यही प्रश्न है कि परमात्मा से लगन लगाना चाहते हैं। तो उसके लिए बताया ना कि ये हमारे भीतर के शिव जी को जागृत कर देना है, क्योंकि परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा हमारे भीतर ही है। वो जब जागृत हो जाते हैं तब आप ही आपकी भक्ति करना शुरू कर देते हैं। मन वचन काया से बिल्कुल भिन्न ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ, ब्रह्म संबंध वाला मैं शुद्धात्मा ही हूँ। तो वो बाहर नहीं है, यही है, हम ही है, हमारे भीतर ही है। लेकिन वो जैसे बाहर पति पत्नी का संबंध बनता है, उसी तरह से एक औपचारिक विधि से भीतर के शिव जी से आपकी शादी हो जाती है और भीतर के शिव जी जागृत हो जाते हैं, तीसरी आँख खुल जाती है। फिर आपको पता चलता है कि जो परमात्मा आप ढूंढ रहे थे वो आपके भीतर ही है और आपकी सही भक्ति शुरू हो जाती है। ख्याल में आया? ये है। अभी कब करना है वो मुहूर्त निकाल के आप बताइए, और समय की मर्यादा कल रात तक की है। इसके लिए मुहूर्त निकालना पड़ेगा आपको ये बात है। और जिनको शादी करनी होती है ना वो इधर उधर पूछते नहीं है, क्योंकि उनके को वो करना चाहे ना करना चाहे, आपको करनी है ना, तो आपको तय करना है कब करना है। ख्याल में आया? सीधी सीधी बात है। हमको समझ नहीं आया क्या देखो कैसा है, मुझे शादी करनी है, मैं मानता हूँ कि ये गौरांगानंद शादी करना हाँ कहते तो मैं हाँ कर दूँ, ये अरुण जी हाँ कहना कहे तो कह दो। अरे उनकी तो हो गई है तो उनको क्या पड़ी है मेरी हो ना हो, लेकिन मुझे मेरी पड़ी है कि मुझे करनी है, तो मुझे वो बात बता देनी चाहिए, करनी है। कब करवा सकते हो? मैंने तो करनी है, वो तो मैंने पहले ही बोला है कि भगवान से तो लगन। बस, तो अभी यही करना है, तो फिर कुछ मुहूर्त निकालते हैं। ऐसा है। 1-1.5 घंटा लगता है। वो शादी के लिए लगता नहीं है 2-3 घंटे, तो ये इसके लिए भी थोड़ा टाइम तो लगता है ना। खिचड़ी पकाने के लिए बोल दिया तो वो तो ऐसी तुरंत थोड़ी हो जाती है। और ये उनका नाम क्या है? कांता जी। ये वो कोर्ट मैरिज नहीं है कि सिग्नेचर हो जाए और शादी हो जाए। और जैसे वहाँ वो फेरे लगते हैं ना, ऐसे यहाँ थोड़ा टाइम लगता है। कोर्ट मैरिज औपचारिक है, सिर्फ पेपर पर है, वो कल जाके वापस साइन करके सेपरेट भी हो सकते हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ शादी हो गई तो हो गई, अलग होते हैं, लेकिन फिर भी वो शादी होक नहीं हो सकती, टूट नहीं सकती। उल्टे फेरे नहीं लगाते, वापस लगाते नहीं है ना। ज्ञान विधि की बात कर रहे हैं। आप सीधा 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 समझाएंगे ना तो आप समझाएंगे। ज्ञान विधि की बात कर रहे हैं। बात कर रहे हो
शादी दोबारा करने जा रही है। मैं वही सोच रहा था। ऐसी कोई अरे ये शिव जी के, देखिए ये शिव जी के साथ की शादी है। डिस्टर्बेंस होगी। ये शिव जी के साथ की शादी है। उस शिव जी हमारे भीतर विराजमान है। ऐसे महीने इसको आप पट्टी ठंडा हो जाएगा तो। ऐसा है, शिव जी बाहर नहीं है, शिव जी हमारे भीतर है। ये बाहर के शिव जी आपको नागपाल जी मिल गए, लेकिन भीतर के शिव जी जैसे वो एक औपचारिकता की शादी होती है ना, तो इसको भी लगते हैं 2-2.5 घंटे। आपको तो 2-2.5 घंटे निकालने हैं, और उसका मुहूर्त 24 आवर में कभी भी होता है। जो कल करना है, अगर करना है वो करवाएंगे। आप जो भी करवाएंगे अपनी शादी करवाएंगे। हाँ तो कल, भगवान से करने के लिए तैयार हूँ। हाँ बस ऐसी बात नहीं है। दूसरी तो कहाँ करेंगे अभी, ये एक इनफ नहीं है, ये शादी इनफ नहीं है, दूसरी और कोई करने की प्रश्न ही नहीं होता ये है। कह रहे हैं शादी नहीं कराएंगे, मैं भगवान से करने के लिए तैयार हूँ। हाँ बराबर है, और क्या करेंगे। ऐसा ना विक्रम जी, ये तो शादी जो है वो तो इस जीवन की है। ये शादी तो परमानेंट हो जाएगी अगर अंदर वाले से। बात सही है, इसीलिए परमानेंट है। तो कल उसका मुहूर्त है, तो फिर आप आ जाइएगा। टाइम जब भी आपको अनुकूल है तो वो बता दीजिएगा, और कोई टेंशन लेके नहीं आना। फोन तो साथ में लाना ही नहीं, और फोन लाए तो उसको बंद कर देना। बंद करके वो तो है, वो शादी में भी फोन नहीं उठाते जो किसी को दे दिया होता है। ये तो शिव जी के साथ की शादी तो कैसे साथ में रखेंगे। उसके पीछे पीछे बोलेंगे। पूछ लीजिए, बाद में बता देना, बाद में बता देना। इन्होंने भी किया है, इन्होंने भी किया है। ये तो लेगोस में हमारे साथ थे, नाइजीरिया में। हमने वहाँ पर ज्ञान लिया है। वहाँ पर कबूतर, आप कौन है? ये इनकी मदर है। आपके मदर इन लॉ? हाँ जी, अच्छा, रश्मि जी की मम्मी। हाँ हाँ। वैसे बताने के लिए, वैसे और तो आप? भाई हैं, आप? मेरे पिताजी। अच्छा, अच्छा, मैं ये तो मैं आपकी मदर समझ रहा था। नहीं, अच्छा, आपकी मदर ही है। हाँ, मेरी दादी हैं। अच्छा, आपकी दादी है। My mother was very 10 years old. ओके, तो आपकी मदर ही है। मेरी माँ है, हाँ हाँ भाई। मदर ही ठीक है। ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ 'ਚ ਦੋ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ। ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਐਸਾ ਹਾਵੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ, ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਖਿਆਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ऐसा है ना, जो होता है ना ऐसे, तो आप पर डरने की जरूरत नहीं है। बारिश गिरती है तो हम क्या करते हैं, छाता लेके जाते हैं ना। आपके रसोई घर में खराब होता ही है तो आप साफ कर लेते हो। उसी तरह से मन में अगर ऐसे टेढ़े मेढ़े विचार आ जाते हैं तो उसको भी, आप कौन से भगवान को भक्ति करते हैं? गणेश जी गणेश जी भी करते हो ना? गणेश जी ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਇਤਨਾ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਰਹਿਣ, ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ? मैं कहनी वो चीज नू अंदरों खत्म हो जाए। कहते हैं बच्चों के साथ में बहुत मोह है। मैं पंजाबी समझता हूँ मैं। हाँ। ये भी प्रश्न है, थोड़ा
मेरे फ्रेंड पंजाबी है, 6 फुट 2 इंच और पगड़ी के साथ और भी 2-4 इंच ऊंचे हो जाते हैं, She is comfortable in Punjabi, can't है ना। आई कैन अंडरस्टैंड बट दिस नो प्रॉब्लम। बहुत टाइम गुजारा अभी होता है। इनका समाधान करिए। देखिए ऐसा है ना, हाँ जी, आप मम्मी है ना, हाँ जी, दादी है, नानी है, हाँ जी, तो ये संबंध के कारण आपको पोते पोतियां हैं वगैरह जो भी सब हैं, बेटे बेटियां हैं, तो उनके लिए ये भाव आना कोई गलत बात नहीं है, उससे कोई नुकसान नहीं है। ख्याल में आया? इससे कुछ गलत नहीं होता है। गलत नहीं है, पर हम सारे बच्चे इकट्ठे होंगे, फिर किसी भी साइड ले लेगी, ये गलती कोई और भी हूँ ला देना। वो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो है ना, जो गलत करते हैं उसको बोलना पड़ता है, डांटना पड़ता है। नहीं, वो क्या बोल रहे नहीं हैं उनको कुछ और कि जैसे 3 बच्चे हैं, तीनों बैठे हुए हैं, एक बीच में कुछ बोलता है बच्चा, तो आपको लगता है कि थोड़ी देर के लिए आई है, मैं इसकी साइड ले लेते हो, जबकि वो रॉन्ग है। आपको भी मालूम है कि वो कि wrong मैं है। साइड ले रही हूँ, ये रॉन्ग है, तो मुझे लेनी पड़ जाती, पर लेना नहीं कोई चाहिए। प्रॉब्लम नहीं है, ये लेना है मत लो, ऐसा है। ये जो लेने वाले हैं ना, वो आपको जानना चाहिए, और आप कौन है वो आप जान लेंगे तो ये समस्या आपकी मिट जाएगी। समझ में आया? हाँ। ये आपका शुभ नाम क्या है? गुलशन, गुलशन जी। हाँ जी, ये गुलशन जी नानी है, गुलशन जी किसी की दादी है, तो वो दादी का रोल आपको अदा करना पड़ेगा, नानी का रोल अदा करना पड़ेगा। तो उसमें वो कहीं किसी का पक्ष ले, किसी का पक्ष ना ले, वो सब होता रहता है। लेकिन आपको अंदर से क्या करना है वो समझना है, और वो समझ लेते हैं तो फिर ये बाहर का आपको दाग नहीं लगने देता है। ख्याल में आया? ऐसा है। तो आपको आपके अंदर गणेश जी अंदर है कि बाहर है? अंदर है ना, तो बस वो अंदर उनकी भक्ति करनी है। नहीं है, हाँ जी, मैं करती हूँ। हाँ, बस ये ऐसा होता है। और आप मुझे शक्ति देना, और वो शक्ति देंगे आपको। फिर हाँ, बस थोड़ी देर के लिए मन दुखी होता है, फिर बिल्कुल ठीक हो नहीं, जाता ये दुखी होने नहीं देना है, दुखी होने नहीं देना है, क्योंकि ये तो जीवन व्यवहार है। जीवन व्यवहार में आपको डांटना भी पड़ता है, बोलना भी पड़ता है, करना भी पड़ता है, ऐसा है। और अगर किसी को डांट लेते हैं तो गणेश जी से माफी मांग लेना है। पानी घटा हो जाएगा, बहुत ठंडा हो जाएगा। आपको सब ले सकते हैं, तो प्लेट लो। तुम ले लेंगे। अभी नहीं, अभी नहीं अभी नहीं करा रहे। अभी अभी ले लेंगे। आप तब ले लो। मैं 7 साढ़े छः बजे सम्मान कराएंगे। लो जी लो। ये मंत्र करके फिर हाँ, फिर शुरू करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। करिए। हाँ, रात को